नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो 239 साल लंबा है। ये कहानी है 10 गुरुओं की, जिन्होंने सिर्फ एक आस्था की नींव ही नहीं रखी, बल्कि उसे पीढ़ी दर पीढ़ी, आप कह सकते हैं, तराश कर एक बहुत मजबूत पहचान दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक आध्यात्मिक सोच, एक फिलॉसफी, वो एक संगठित धर्म और एक इतने मजबूत समुदाय में कैसे बदल गई। आइए इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं कि ये सब बना कैसे और इसका विकास कैसे हुआ। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उस नींव से जिसे पहले गुरु ने रखा और जिसने आने वाली सदियों का पूरा रास्ता ही तय कर दिया। सिख धर्म की नींव रखी थी गुरु नानक देव जी ने। जानते हैं, उन्होंने 3 बहुत ही मूल बातों पर जोर दिया: समानता, सेवा और एक ही ईश्वर में विश्वास। उनकी जो शिक्षाएं थी ना, वो उस दौर में जो सामाजिक भेदभाव फैला हुआ था, उसके खिलाफ एक क्रांतिकारी आवाज थी। बिल्कुल। और इसी का मूल सिद्धांत है एक ओंकार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईश्वर एक है। गुरु नानक ने सिखाया कि भगवान किसी एक धर्म या जाति का नहीं है, वो तो पूरी मानवता का है। और यही यही सिख धर्म का सबसे बड़ा केंद्रीय स्तंभ है। आप देखिए, समानता की बात तो कर दी, लेकिन उसे जमीन पर उतारा कैसे? इसका सबसे शक्तिशाली तरीका था लंगर। ये सिर्फ मुफ्त खाना नहीं था, ये तो एक सामाजिक क्रांति थी। जरा सोचिए, एक ही लाइन में एक राजा और एक गरीब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ऐसा करके गुरु नानक ने जाति व्यवस्था पर सीधा और बहुत जोरदार प्रहार किया। तो गुरु नानक ने नींव तो रख दी थी। अब उनके बाद जो गुरु आए, उन्होंने इस नींव पर एक पूरा संस्थागत ढांचा खड़ा किया। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे हर गुरु ने मानो एक एक ईंट जोड़कर इस समुदाय की इमारत को मजबूत किया। देखिए, गुरु नानक के बाद गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि बनाई। इससे हुआ क्या? इससे गुरुओं की बातें सहेजना और लोगों तक पहुंचाना आसान हो गया। फिर आए गुरु अमरदास। उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए 22 केंद्र बनाए, जिन्हें मंजी कहते हैं। इससे समुदाय दूर दूर तक फैल गया। चौथे गुरु रामदास जी ने रामदासपुर शहर बसाया, जो आज अमृतसर के नाम से जाना जाता है, सिखों का सबसे पवित्र स्थान। और फिर 5वें गुरु अर्जुन देव ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने सभी गुरुओं की शिक्षाओं को एक साथ एक जगह इकट्ठा किया और पवित्र आदि ग्रंथ तैयार किया। तो गुरु अर्जुन देव के ये 2 काम बहुत ही अहम थे। इनसे सिख समुदाय को एक साफ सुथरी धार्मिक पहचान मिली। अब सोचिए, उनके पास अपना पवित्र ग्रंथ भी था और पूजा के लिए एक केंद्रीय जगह भी। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आया। मुगल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर गुरु अर्जन देव को शहीद कर दिया गया। ये सिर्फ एक गुरु की शहादत नहीं थी, ये उस शांतिपूर्ण रास्ते पर एक बहुत गहरा जख्म था जिस पर सिख धर्म अब तक चल रहा था। इस एक घटना ने सिख मानस को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया और समुदाय के भविष्य की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब उन्हें अपनी रक्षा के लिए तैयार होना ही था। इस शहादत और लगातार बढ़ते जुल्म के जवाब में सिख समुदाय ने अपनी रक्षा के लिए एक नया आदर्श अपनाया, जिसे हम संत सिपाही का आदर्श कहते हैं। अपने पिता की शहादत के बाद छठे गुरु गुरु हरगोबिंद ने यह महसूस किया कि सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति, सिर्फ भक्ति अब काफी नहीं होगी। उन्होंने सिखों को संत सिपाही बनने के लिए प्रेरित किया। मतलब एक ऐसा इंसान जो अंदर से तो संत हो, लेकिन बाहर से अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला एक सिपाही भी हो। और इस विचार को उन्होंने 2 तलवारों के प्रतीक से समझाया, मीरी और पीरी। इसे ऐसे समझिए, पीरी है आपकी अंदर की आध्यात्मिक शक्ति जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, और मीरी है आपकी बाहरी दुनियावी शक्ति जो आपको दुनिया में हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देती है। मैसेज बिल्कुल साफ था, सिर्फ एक अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, अच्छाई की रक्षा के लिए भी तैयार रहना होगा। और ये जो संत सिपाही की भावना थी ना, ये आगे भी जिंदा रही। 9वें गुरु तेग बहादुर ने दूसरों की धार्मिक आजादी की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। सोचिए, उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि सिख धर्म सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के अधिकारों के लिए खड़ा है। और इन बलिदानों ने सिख इतिहास के सबसे बड़े, सबसे निर्णायक अध्याय की जमीन तैयार की। और इस अध्याय को लिखा 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने। साल 1699 ये सिख इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक साल है। इस एक साल में कुछ ऐसा हुआ
जिसने सिख समुदाय को हमेशा के लिए एक बिल्कुल नई पहचान दे दी। तो हुआ क्या? पीढ़ियों से चले आ रहे जुल्म और बलिदानों के जवाब में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। खालसा का मतलब होता है शुद्ध। ये उन सिखों का एक संगठित समुदाय था जिन्होंने एक अनुशासित जीवन जीने और न्याय के लिए लड़ने की शपथ ली थी। अब इस खालसा को एक अलग पहचान देने के लिए गुरु गोबिंद सिंह ने 5 ककार जरूरी कर दिए: केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छेरा। और ये सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये अनुशासन की और हर समय सेवा के लिए तैयार रहने की याद दिलाते हैं। और फिर अपने जीवन के अंत में गुरु गोबिंद सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जो सचमुच क्रांतिकारी था। उन्होंने तय किया कि अब मानव गुरु की परंपरा को यहीं समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि उनके बाद कोई भी इंसान गुरु नहीं होगा। उन्होंने पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब का दर्जा दिया और उसे ही सिखों का शाश्वत यानी हमेशा रहने वाला गुरु घोषित कर दिया। मतलब अब से सिखों को रास्ता कोई व्यक्ति नहीं बल्कि खुद गुरुओं की वाणी दिखाएगी। तो 10 गुरुओं की ये पूरी विरासत हमें समानता, निस्वार्थ सेवा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत सिखाती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि 239 सालों में बनी ये विरासत आज की दुनिया के लिए कितने मायने रखती है।